इस रिव्यू को देखते देखते आप ऑनलाइन रमी खेल सकते हैं और गली रमी की तरफ से शानदार ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन सारे ऑफर्स के डिटेल आपको हर वक्त इस रिव्यू में नीचे बैंड में आ रहे लिंक में दिखेंगे। तो अगर आप रमी के प्लेयर हैं तो एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा द सेकंड की एक फिल्म देखी है और मैं डायरेक्टर साहब के लिए राम गोपाल वर्मा द सेकंड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द, क्योंकि राम गोपाल वर्मा की ही तरह ये भी पूरी दुनिया को लगभग हर टॉपिक पे ट्वीट या मीडिया स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन राम गोपाल वर्मा की ही तरह पिछले 5-8 साल से ये फिल्में बनाना तो भूल चुके हैं। ये डायरेक्टर साहब का नाम है तिग्मांशु धूलिया और इन्होंने एक ज़बरदस्त सिरदर्द रिलीज़ किया है ZEE5 पे जिसका नाम है यारा। बहुत अच्छा होगा कि ये जो डायरेक्टर हैं जिन्हें ये गलत फहमी है कि ये वाल्मीकि को भी रामायण लिखना सिखा सकते हैं, अपने बेसिक स्किल पर वापस आएं। और वो उनका बेसिक स्किल था एक ज़माने में हासिल और पान सिंह तोमर जैसी अच्छी फिल्में बनाना। यारा फिल्म देखते वक्त आपको लगभग हर 10-15 मिनट पे 3 इडियट का वो मशहूर फ्रस्ट्रेटेड चिड़चिड़ा प्रोफेसर याद आएगा जिसका ये डायलॉग था कि भाई कहना क्या चाहते हो। अरे कहना क्या चाहते हो। और एज अ दर्शक इस फिल्म को देखते देखते आप हर 15 मिनट पे डायरेक्टर के लिए यही पूछना चाहेंगे कि भाई दिखाना क्या चाहते हो। तो ये सो कॉल्ड कहानी है 4 दोस्तों की, मितवा, फागुन, बहादुर और रिजवान। मितवा का रोल प्ले किया है अमित साढ़ ने, फागुन के ज़बरदस्त रोल में है विद्युत जम्वाल, बहादुर का रोल किया है केनी बासुमातारे ने और जैसा मैंने कहा कि रिजवान का रोल किया है विजय वर्मा ने। तो ये 4 दोस्त हैं जो एक ज़माने में बचपन से लेके एक ख़ास अरसे तक कुछ लूटपाट चोरी डकैती करते हैं। और फिल्म खुलती है वहाँ से कि अब इनमें से 3 बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और चौथा अचानक इन्हीं के शहर में वापस आया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले इतने बकवास ढंग से लिखी गई है कि हमें दिखा दिया गया है जैसे कि एक कोई लड़की है जो कि मितवा की गर्लफ्रेंड है और उसकी किसी और आदमी से शादी हो गई है जो उसको पीटता है, लेकिन उस लव स्टोरी का ट्रैक का टी भी इस फिल्म में दिखाया नहीं गया है। फिर कभी ये फिल्म नक्सलिज्म पे और सोशल डिवाइड पे एक लेक्चर बनने की कोशिश करती है और क्योंकि इसके डायरेक्टर की एक ख़ास आइडियोलॉजी है जो सबको मालूम है और ठीक है कि उनको अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने का पूरा हक है तब तक जब तक कि वो अच्छी एंटरटेनिंग फिल्में बनाएं। वो 1970s की घिसी पिटी सोच कि लाला है तो करप्ट है और अगर कोई नक्सली या क्रांतिकारी है तो वो अगला भगत सिंह है और इस टाइप की वो जो एक सोच थी जहाँ पे कि भाई लाला मतलब मुनाफाखोर और करप्ट आदमी और सरकार मतलब निकम्मी और कमीनी जिसे जनता से कोई मतलब नहीं है, उस टाइप की वो पुरानी सोच जो कभी की लोग कनस्तर में फेंक चुके हैं, उस टाइप की सोच पर एक फिल्म बनाई गई है। ठीक है कि 1970s 80s में आपने इसको सेट किया है तो उस टाइम पे सोसाइटी में थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन कहानी के फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा आपको इस फिल्म की बोरिंग स्पीड से फ्रस्ट्रेशन आएगा। इस मूवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ तो मेरी है कि क्या ये फिल्म जो है वो विद्युत जम्वाल के फागुन और श्रुति हसन की सुकन्या के बीच की लव स्टोरी है, क्या ये लूटपाट करने वाले 4 दोस्तों की थ्रिलर कहानी है, या ये एक सोशल लेक्चर है। कुल मिलाकर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टर का जब जो मूड बनता है वो वैसी सीन दिखाने लगते हैं और स्क्रीन प्ले, मैंने कहा ना कि हमारी इंटेलिजेंस को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इस डायरेक्टर ने।
फटाक से विद्युत जम्वाल का कैरेक्टर उठ के हिंदुस्तान से रोमानिया चला जाता है, वहाँ 15-20 लोगों को मार डालता है और टैक्सी में बैठता है और वापस एयरपोर्ट आता है और मज़े से वापस आ जाता है। मतलब जब जब जो जिसका जो मूड आया वो वैसी चल रही है कहानी। दे दनादन तड़ातड़ ये लोग पुलिस वालों को ठाए ठाए गोलियां मार के निकल जाते हैं और पुलिस को, सरकार को, सिस्टम को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले न हुए मतलब वो टेट्रा पैक के डब्बे हो गए कि कोई भी फटाक कहीं बजा के निकल गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। हिंदुस्तान की ये हालत कभी भी नहीं रही थी कि कोई गैंग 4, 5, 10, 15, 20 पुलिस वालों को यूं ही टपका दे और किसी को कोई फर्क ना पड़े। और ये पॉइंट इसलिए उठता है इस फिल्म को देखने के बाद क्योंकि आपने एक सो कॉल्ड रियलिस्टिक टाइप की भी फिल्म बनाने की कोशिश की है। ये फिल्म ऑल इन ऑल तिग्मांशु धूलिया के एज अ डायरेक्टर गिरते हुए ग्राफ का एक और एग्जाम्पल है। तो या तो वो एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखें बैठ के पहले, या फिर भगवान के लिए डायरेक्शन से हट जाएं, क्योंकि हमारे जैसे दर्शकों के मन में जो हासिल और पान सिंह तोमर और साहब बीबी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों की जो यादें हैं, कम से कम हम उन्हें एक अच्छे डायरेक्टर की तरह याद करेंगे। कुल मिला के जैसे अगर इस फिल्म की कोई एक अच्छी खासियत बोलना चाहूँ तो वो तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अच्छा हुआ कि ये फिल्म थिएटरों में रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि जो जनता कोरोना से बच के इस फिल्म को देखने चली जाती वो शायद इस फिल्म को देख के बेहोश होकर अस्पताल पहुंचती। मेरी तरफ से इस फिल्म को सिर्फ 1 स्टार, खाली इसके सिनेमाटोग्राफी, विद्युत जम्वाल और श्रुति हसन जैसे एक्टर्स की थोड़ी सिंसियरिटी के लिए। बाकी ये OTT पे भी बिल्कुल नहीं झेलने लायक फिल्म है।